स्टेप नंबर 3 में मुझे स्लाइड की ट्रांजिशन को सेट करना है। ट्रांजिशन के लिए मैं ट्रांजिशन के टैब में चला जाता हूं। ट्रांजिशन का एक्चुअल मकसद यह है कि जब ये स्लाइड ओपन होगी तो वो किस तरह से ओपन होगी, और अगर आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स हैं, स्लाइड 1 के बाद स्लाइड 2 पे आप काम करेंगे, ऑफ कोर्स 3 पे काम करेंगे, तो स्लाइड 1 से 2 में जब मूवमेंट होगी तो वो किस ट्रांजिशन के तहत होगी, क्या चीज दोनों स्लाइड के दरमियान ब्यूटी बनाएगी, वो ट्रांजिशन कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस पहले से मौजूद हैं। आपको करना यह है कि जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि आपको एक एनिमेशन ट्रांजिशन होती हुई नजर आएगी। तो अगर आप जिस भी तरह की अपनी ट्रांजिशन सेट करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से यहां पर सेलेक्ट कर लें। अब ट्रांजिशन को चूज करने के बाद 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांजिशन जब हो तब साउंड भी प्ले हो या ना हो। मैं चाहता हूं यस, जब ट्रांजिशन हो, स्लाइड चेंज हो तो उसके साथ साउंड भी प्ले हो, तो मैंने यहां पर एक साउंड भी डिफाइन कर दिया और मैं सिंपली एक काम करता हूं, प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करता हूं। आपने नोटिस किया होगा कि एक हल्की सी बिप साउंड एरो की बिप जो है वो सुनाई दी और उसके बाद स्लाइड की ट्रांजिशन भी हमें नजर आई, राइट। अगर आप इस एरो की जगह फॉर एग्जांपल कोई और लाइक कैमरा स्टाइल में यहां पर साउंड लेना चाहता हूं, सो मैंने कैमरा सेलेक्ट किया और मैंने प्रीव्यू के बटन पर क्लिक किया। आप देखें कैमरा की एक साउंड मुझे सुनाई दी और उसके बाद मेरे पास एनिमेशन ट्रांजिशन जो है वो मुझे होती हुई नजर आई। अब ये जो ट्रांजिशन है इसको परफॉर्म होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो यहां पर नॉर्मली इसने खुद सजेस्ट कर लिया है कि ये ट्रांजिशन परफॉर्म होने के लिए 2 सेकंड्स इनफ है और हर ट्रांजिशन के हिसाब से उसके टाइमिंग सारे होते हैं। माइट बी कुछ ट्रांजिशन जैसे आप देख सकते हैं 1.60 है, कुछ ट्रांजिशन आपके पास 2.5 के अंदर आ रही है, डिसॉल्व है तो 1.20 है। तो ये इसकी अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं, इसके अपने टाइमिंग्स होते हैं। आप इसको अगर कम और ज्यादा करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यह है कि इसको आप चेंज ना करें। अब जो ट्रांजिशन स्टाइल आप यहां पर देते हैं उसे आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। इवन जब हम स्लाइड के बैकग्राउंड कलर या टेक्सचर या पैटर्न्स या जो भी पिक्चर्स हम देते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जो कलर आपने यहां क्रिएट किया है वो तमाम स्लाइड्स के ऊपर स्टैंडर्ड चला जाए, तो आप अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अप्लाई टू ऑल करने से फायदा ये होगा कि जितनी भी स्लाइड्स होगी उन तमाम का बैकग्राउंड इसी तरह का हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि स्लाइड 1 का बैकग्राउंड डिफरेंट हो, 2 का डिफरेंट हो, 3 का डिफरेंट हो, तो ऑफ कोर्स उस सिचुएशन में आपको अप्लाई टू ऑल यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि तमाम स्लाइड के ट्रांजिशंस इसी तरह से हों तो आप अप्लाई टू ऑल कर दें। इसमें हर स्लाइड का ट्रांजिशन इसी तरह से होगा। ये स्टैंडर्ड हो गया है। स्टैंडर्ड आमतौर पे कंपनीज के अंदर बड़ा रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट लाइफ स्कूल्स में हैं तो डेफिनेटली वहां आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम अप्लाई टू ऑल कहां यूज करेंगे ये थोड़ा समझकर आपने काम करना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर मैंने देखा है लोग मिस कर जाते हैं, और वो है एडवांस स्लाइड के अंदर ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। ऑन माउस क्लिक आप वहां यूज करेंगे जहां आप चाहते हैं कि स्लाइड आपके क्लिक करने पर चेंज हो। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी के अंदर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि जब तक मैं स्लाइड नंबर 1 के मुतालिक बात कर रहा हूं, उस पे पॉइंट्स जो लिखे हुए उस पर मैं बात कर रहा हूं, तब तक मेरे सामने स्लाइड 1 ही ओपन रहे, और वंस मैंने तमाम स्लाइड्स के पॉइंट्स को कवर कर लिए, क्वेश्चन आंसर्स अगर है उसको मैंने कवर कर लिया, और मैं चाहूं कि अब वो स्लाइड 2 पर जाए, मैं क्लिक करूं तो वो स्लाइड 2 पर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑन माउस क्लिक पर चेक लगा कर रखेंगे। यानी जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने आएगी। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन नॉन स्टॉप चलती रहे, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि कंपनी के किसी ग्रैंड इवेंट प्रोग्राम के अंदर या स्कूल के ओपन डे के अंदर आप जो है वो एक ऐसी प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं कि जो आप चाहते हैं खुद ब खुद चलती रहे, हर थोड़ी देर के बाद स्लाइड 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑन माउस क्लिक नहीं रखेंगे, बल्कि आप आफ्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। आफ्टर पे क्लिक करने के बाद आपकी स्लाइड कितनी देर तक स्क्रीन पर रहेगी उसका टाइम ड्यूरेशन आप यहां पर डिफाइन करेंगे। अप एरो पे क्लिक करेंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो टाइम आपका डिक्रीज होगा। इस सिचुएशन में मैं समझता हूं कि 10 सेकेंड्स इनफ है इस पूरी प्रेजेंटेशन को रीड करने के लिए। देखें, जब आप टाइम ऑटोमेटिकली पे सेट करेंगे तो आपको टाइम सोच समझ कर डिफाइन करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई ऐसी स्लाइड है कि जिसमें सिर्फ एक ही पिक्चर है और आप ये चाहते हैं कि आपके इवेंट्स की पिक्चर सपोज आप दिखा रहे हैं,
तो उसके लिए 5 सेकंड भी इनफ है, 5 सेकंड के अंदर भी लोग अच्छे से आपकी पिक्चर को देख लेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई एम्स है, कोई आपने पॉइंट लिखे हुए जो लाइक पैराग्राफ के फॉर्म के अंदर है और आपको लगता है कि रीडिंग के लिए एटलीस्ट 30 सेकंड उसमें रिक्वायर्ड है या 1 मिनट उसमें रिक्वायर्ड है, तो आप उतना ही ड्यूरेशन यहां पर सेट करेंगे। यानी हर स्लाइड की ट्रांजिशन, स्लाइड कितनी देर तक स्क्रीन पर रहेगी, उसके लिए आप यहां पर टाइम डिफाइन करेंगे और वो टाइम अकॉर्डिंग टू द डाटा होगी, अकॉर्डिंग टू द आपकी इंफॉर्मेशन होगी, उसके हिसाब से आप यहां पर टाइम को सेट करेंगे। अब जो ट्रांजैक्शन आपने स्लाइड पर सेट की है, अगर आप उस ट्रांजैक्शन के साथ अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो पावर पॉइंट पे स्लाइड को देखने के लिए जो शॉर्टकट हम प्रेस करते हैं वो है F5। सो मैंने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस किया, चूंकि मैंने साउंड भी डिफाइन किया हुआ था, वो साउंड भी आ रहा है और तमाम स्लाइड की जो ट्रांजैक्शन है वो एक खूबसूरत तरीके से ओपन होती हुई मुझे नजर आ रही है। 10 सेकंड, चूंकि मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन डिफाइन किया है, इसलिए 10 सेकंड तक स्क्रीन पे नजर आई और 10 सेकंड के बाद चूंकि स्लाइड नंबर 2 नहीं थी, इसलिए एंड ऑफ द स्लाइड शो हो गया। क्लिक हम करेंगे कहीं भी या कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे, हमारी ट्रांजैक्शन यहां पर स्लाइड जो है वो स्टॉप हो जाएगी। स्लाइड को देखने के लिए जैसे हमने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस किया, इसी तरह से अगर आप बॉटम पे जो आपका स्टेटस बार है उस पर आप देखें तो यहां पर स्लाइड शो का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जस्ट उस पर क्लिक करते हैं, यहां से भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कीबोर्ड से की को याद करते हुए काम करते हैं या आप उस आइकॉन की मदद से काम करते हैं। इसके अलावा 2 और डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू भी आप प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं।